ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज 2025। यह तिथि 27 जुलाई 2025 रविवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार यह दिन सावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात्रि 10:41 से प्रारंभ होकर 27 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 पे समाप्त होगी। यह पर्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है। हरियाली तीज का बहुत महत्व है। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या और भक्ति को स्मरण करते हुए महिलाएं हरियाली तीज के दिन उपवास रखती हैं और अपने पति के दीर्घायु सुख शांति की कामना करती हैं। यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हरियाली तीज को हरियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सावन की इस अवधि में प्रकृति अपनी पूर्ण हरियाली और सौंदर्य पर होती है। पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, मौसम सुहाना होता है और वर्षा ऋतु का स्वागत किया जाता है। इस तीज का संबंध वर्षा ऋतु और प्रकृति की उपस्थिति से भी जुड़ा हुआ है। पूजा में शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति की विशेष पूजा की जाती है। बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। सामाजिक रूप से हरियाली तीज महिलाओं के लिए उत्सव का दिन भी है। वे नए वस्त्र पहनती हैं, झूला झूलती हैं, पारंपरिक गीत और नृत्य करती हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती है। यह पर्व परिवार और समाज में प्रेम और मेलजोल को बढ़ावा देता है। चलिए जानते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। सावन के पावन माह में हरियाली तीज का पर्व आता है, जो मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या और कठोर व्रत रखा था। उन्होंने गहरी श्रद्धा और सच्चे मन से अपने संकल्प को पूरा किया। माता पार्वती का जन्म हिमालय और मैना के घर में हुआ था। बचपन से ही वे भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। माता पार्वती की इच्छा थी कि वे शिवजी की अर्धांगिनी बने, लेकिन शिवजी ने तपस्या और ध्यान में लीन होकर संसार से दूर रहना चुना था। फिर भी माता पार्वती ने अपने मनोबल और श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। उन्होंने सावन के महीने में विशेष व्रत रखा और अपने जीवन को तपस्या में लगा दिया। उन्होंने पूरे सावन मास में फलाहारी व्रत रखा और शिवलिंग की नियमित पूजा की। उनके समर्पण और तपस्या को देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिया और उन्हें अपना अर्धांगिनी स्वीकार किया। तब से हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती की इस तपस्या और भक्ति को याद करते हुए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का नाम भी इसी कारण पड़ा कि यह पर्व प्रकृति की हरियाली और सावन की वर्षा के साथ जुड़ा है। सावन के समय पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, खेत खलियान हरियाली से भर जाते हैं, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा गया है। पूजा के दिन महिलाएं केवल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, बल्कि प्रकृति और पेड़ पौधों का भी सम्मान करती हैं। वे नए वस्त्र पहनकर झूला झूलती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। हरियाली तीज को हरतालिका तीज भी कहा जाता है। सावन मास की एक प्रमुख व्रत त्योहार है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। एक प्राचीन काल की कथा है जिसमें एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या का नाम हरतालिका था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अत्यंत भक्तिमान तथा समझदार थी। उसकी इच्छा थी कि वह भगवान शिव की अर्धांगिनी बने, इसलिए उसने उनके प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति रखी। हरतालिका ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जो बाद में हरतालिका तीज के नाम से विख्यात हुई, उसने निर्जला उपवास रखा
और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप में लीन रही। उसने पेड़ों की छाया में जाकर शिवलिंग का ध्यान किया, बेलपत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। उसकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हरतालिका की भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत रखेगी उसे उनके पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख शांति प्राप्त होगी। इसके साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय और मंगलमय होगा। माता पार्वती भी इस दिन शिव जी की भक्ति में लीन हो जाती हैं, इसलिए यह पर्व उनकी तपस्या और प्रेम का प्रतीक भी है। जो महिलाएं इस दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखती हैं वे पारिवारिक सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। तो भक्तों, यह थी हरियाली तीज की पावन कथा और इसका महत्व। यह पर्व सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि शिव पार्वती के अटूट प्रेम, समर्पण और तपस्या की प्रेरणा है, जो हर स्त्री को शक्ति, श्रद्धा और सौभाग्य की भावना से जोड़ता है। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे हर नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।